ओम शांति। किसी गांव में दो फकीर सारे दिन भर जिन्हें कुछ भी भिक्षा न मिल पाई, बहुत भूखे थे। शाम हो गई और दोनों ने सोचा क्या किया जाए। तो एक ने कहा क्यों ना हम मानसिक भोजन करें, मन में कल्पना करें कि भोजन बनाए और भगवान को भोग लगाए और फिर खाए, मानसिक भोजन। तो दोनों ध्यान में बैठ गए मानसिक भोजन बनाने और खाने के लिए। और थोड़ी देर बाद एक जो साधु था वो बहुत खुश होने लगा, आहा कैसा स्वादिष्ट भोजन है। और दूसरा जो था वो चिल्लाने लगा, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। तो दोनों ने आंख खोली तो पहले ने पूछा क्या हुआ, क्या तुमने भोजन नहीं खाया? तो उसने कहा हाँ भोजन तो खाया, पर जो कड़ी बनाई थी उसमें मिर्च बहुत ज्यादा थी। तुमने क्या बनाया था? तो वो कहता है मैंने तो हलवा बनाया था, बहुत स्वादिष्ट हलवा, और ठाकुर जी को भोग लगाया और बड़े प्रेम से उन्होंने भोग भी स्वीकार किया और मैं भी वो भोजन का मजा ले रहा था। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वो कहता है मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी थी। तो पहला पूछता है इसमें किस्मत की क्या बात, जब बनाने वाले तुम ही और बनाने वाला मन ही था, तो जो मर्जी चाहे वो बनाना था। वो कहता है पर मेरी किस्मत में ही नहीं है तो मैं क्या करूं। व्यक्ति दुखी और सुखी अपने ही संकल्पों से होता है। क्या संकल्प हम रच रहे उन्हीं के वश रहता है। यदि शुभ रचे जाए तो सुखी होगा और यदि अशुभ तो दुखी। यदि शिव संकल्प होंगे तो सुख होगा और यदि अशिव संकल्प होंगे तो दुखी। संकल्प और भावनाएं जुड़ी हुई चीजें हैं। सुबह की साकार मुरली वरदान। बाबा ने कहा तुम बिजी रहते हो किसमें? वाचा सेवा में, परंतु समय किसके लिए अब चाहिए तुमको निकालना है। और जो सेवा साथ साथ करनी है वो कौन सी? मनसा सेवा। मनसा सेवा की दो परिभाषाएं दी और दो फायदे बताए। मनसा सेवा अर्थात हर आत्मा के प्रति और हर समय, ये दो चीजें जोड़ दी है उसमें। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें, हर आत्मा के प्रति और हर समय शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन तुम भी अनुभव करो और वो भी अनुभव करे। कितनी ऊंची, कितनी महान, कितनी श्रेष्ठ परिभाषा है मनसा सेवा अर्थात ये। और दूसरा परिभाषा मनसा सेवा की दूसरी परिभाषा क्या था? क्या था मुरली में? दूसरी परिभाषा सर्व के लिए दुआएं। मनसा सेवा अर्थात हर समय और हर आत्मा के लिए। ये दो बड़े महत्वपूर्ण चीजें, हर समय हर आत्मा के लिए दुआएं। तो ये थी परिभाषा और दो फायदे गिनाए। कौन से? वरदान सफलता और पहला
वाणी की ऊर्जा, शक्ति जमा होगी। तो मनसा सेवा की 2 परिभाषाएं और 2 फायदे। मन में क्या चल रहा है, किस तरह की रचना हो रही है। समस्याएं जो है वो हमारे ही कमजोरी की रचना है। कल की अव्यक्त वाणी जो तुमको बिच्छू टिंडन बनकर फिर काटती रहती है। जैसे मिकी माउस, खुद ही मिकी माउस बन जाते हो। कमजोर मन की रचना है समस्या, निगेटिव मन की रचना है समस्या, व्यर्थ मन की रचना है समस्या। तो मन कितने शक्तिशाली संकल्प सोच रहा है, कितने शुभ संकल्प सोच रहा है। शास्त्रों में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य बार बार आता है, मुख्यतः यजुर्वेद, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। हे मेरे मन, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प करे, शुद्ध संकल्प करे, कल्याणकारी संकल्प करे, आनंदमयी संकल्प करे, सुखमयी संकल्प करे, ऐसा मेरा मन। बार बार दिखाया है। मन अर्थात इधर भटकने वाला, उधर भटकने वाला वो मन जो विश्व का कल्याण करे, वो जो मन जो विश्व में प्रकाश उत्पन्न करे। तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा वो मन शिव संकल्प करे, शुभ संकल्प करे, शक्तिशाली संकल्प करे, क्योंकि संकल्प बीज है। एक अव्यक्त संदेश है गुलजार दादी के द्वारा 2000 का, जिसमें बाबा ने कहा है, तुम्हें सुबह उठते हो तो मास्टर ब्रह्मा बनना है, दिन भर मास्टर विष्णु बनना है, और रात को सोते समय मास्टर शंकर बनना है। मास्टर ब्रह्मा अर्थात पावरफुल संकल्प रचने हैं सुबह सुबह। फिर सारे दिन भर विष्णु बनकर उनकी पालना करनी है, और रात में जो कुछ निगेटिव था, जो कुछ व्यर्थ था, उसका नाश कर देना है मास्टर शंकर बनकर। और उसके आगे उसी संदेश में एक बहुत पावरफुल लाइन थी, जब दिन की शुरुआत करो तो जैसा कोई नया नया ताजा फरिश्ता, जैसे ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे। कैसे शुरुआत करो दिन की? ब्रह्म से, शिव बाबा नहीं, ब्राह्मण पधारे। जैसे अभी अभी ब्राह्मण ब्रह्म से आए, ऐसे दिन की शुरुआत करो। तो ये आज का वरदान था, और इसी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एक समय था यज्ञ के इतिहास में, ऐसा सोचा गया था कि ये जो वरदान लिखा जाता है मुरली के नीचे, ये वरदान न लिखकर कुछ और लिखा जाए। तो 2 मास तक वरदान की जगह पर फरमान लिखे गए। फरमान ऊंचा शब्द है, कड़ा शब्द है। जैसे इस्लाम में फतवा होता है, उस कैटेगरी का शब्द है वो फरमान। श्रीमत अलग, फरमान अलग। तो 2 मास तक वरदान को हटा दिया गया था और फरमान लिखे गए थे, पर चारों ओर से लोगों के पत्र आने लगे, ये बड़ा भारी लग रहा है। फरमान अर्थात अगर हमने नहीं किया और अगर हम भूल गए तो ये तो बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाएगी। और फिर वापस उसको बंद कर दिया गया, और फिर वापस वरदान चालू कर दिए गए। तो रोज की मुरली में जो वरदान आता है अव्यक्त वाणियों से निकाले हुए है, वो जैसे कि वैसे बाबा के महावाक्य। तो आज वाचा सेवा तो बहुत करते हो, परंतु अब कौन सी सेवा करो? मन की सेवा, मनसा की सेवा। लास्ट संडे की मुरली थी शांति की शक्ति। ऐसी एक मुरली 81 में चली थी, 13 नवंबर 1981, साइलेंस पावर, जिसमें बाबा ने कहा था
शब्दों के तीर तुमने बहुत चला दिए, अब शांति के तीर चलाओ, अब साइलेंस के तीर चलाओ। साइलेंस में वो शक्ति है जो रेत में मकान नहीं, हरियाली। रेत में क्या कर दे? हरियाली। और पहाड़ों में पानी आ जाए, वो पावर है, शक्ति है। शांति में, मौन में। ऐसा कहा जाता है कि वाणी में भी शक्ति तभी आती है जब आंतरिक गहरा मौन हो। 1 घंटे की क्लास के लिए लगभग 1 साल का मौन चाहिए। एक मिनट बोलने के लिए 1 घंटे का लगभग चिंतन, एक वाक्य पर बोलने के लिए। तो ये जो मनसा सेवा है, परिभाषा है शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना हर व्यक्ति के लिए, हर समय। और दूसरी एक बात, मनसा सेवा कोई करने की भी वस्तु चीज नहीं है, होने की चीज है। एक्ट ऑफ बीइंग, नॉट एक्ट ऑफ डूइंग। शुभ संकल्प स्वरूप बन जाए। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। हे मेरे मन, शिव संकल्प कर। और शुद्ध संकल्प कहां से आएंगे? कहां से? मुरली से। कहां से आएंगे? चिंतन से। कहां से आएंगे? मनन से। 2 दिन पहले मुरली में था, जो स्वयं जागृत है वही दूसरों को जागृत कर सकते हैं। आज की मुरली में है वो सजनियां जिनकी ज्योति जगी हुई है वही साथ जाएंगे, जिनकी ज्योति बुझी हुई है वो साथ नहीं जाएंगे। रिलीजन इज माइट। रिलीजन का अर्थ केवल तुम समझते हो, इसलिए तुम में वो माइट है। दान करो, जो ईश्वर अर्थ दान करते हैं उनको ताकत मिलती है। तो मनसा सेवा भी सबसे बड़ा दान है। शक्तियों का दान, पावर्स का दान, गुणों का दान। बिना कुछ कहे उसको वो दे देना जो उसे चाहिए। क्योंकि ऐसा कौन है संसार में या इस ब्राह्मण परिवार में भी जिसे ज्ञान पता नहीं? ज्ञान सभी को पता है, श्रीमत सभी को पता है, परंतु वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा इस ज्ञान को पचाने की नंबरवार है। हर एक की ताकत अपनी अपनी है। आज सुबह की मुरली, हर एक का पाठ अपना अपना है। कोई लाठी 100 रुपए की है तो कोई लाठी 200 की, 2 रुपए की, कोई 2 रुपए की तो कोई 100 रुपए की। 1 की काठी है, एक चंदन का वृक्ष है। तो ये जो मनसा सेवा है, इस मनसा सेवा की कुछ विशेषताएं हैं। वाच्या की सेवा, कर्मणा सेवा सभी करते हैं, पर बाबा ने कहा तीनों सेवा एक साथ हो। 3 प्रकार की सेवा और 3 रूपों से सेवा करो। एक अव्यक्त वाणी थी 2010, मनसा वाचा कर्मणा, उससे टाइम बच जाएगा। 3 प्रकार की सेवा और 3 रूपों से सेवा, साकारी, आकारी, निराकारी एक साथ। आज का है निरंकारी बन जाओ, साइलेंस में रहो। विरोध करेंगे, जलाएंगे, दुश्मन बहुत खड़े हो जाएंगे तुम्हारे दुश्मनों की कमी नहीं है। सदगति के मार्ग में, सत्य के मार्ग में दुश्मनों का भंडार लगा है। 3 रूपों से और 3 रीति से सेवा करो। तो ये जो मनसा सेवा है, इसको बढ़ाना है। इस मनसा सेवा की ऐसी हम 14 विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहला, इसमें टाइम का कोई बंधन नहीं है। मनसा सेवा में समय का कोई बंधन नहीं है। वाचा सेवा में समय का बंधन है, कर्मणा सेवा में समय का बंधन है। कितना करोगे कर्मणा सेवा? थक जाएंगे, एक लिमिट है उसकी। वाचा कितना बोलेगा व्यक्ति,
वो चाहे भी तो दूसरे बोलने नहीं देंगे, उसकी भी अपनी लिमिट है। पर क्या मनसा सेवा की कोई लिमिट है? मनसा सेवा की कोई लिमिट नहीं, समय की कोई सीमा नहीं है मनसा सेवा की। और मनसा सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना। एक तो वो मनसा सेवा है कि मैं फरिश्ता, यहां गया वहां गया, इसको इमर्ज उसको इमर्ज, वो नहीं। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, आत्मा कांच बन जाए। क्या बन जाए? कांच। इतना स्वच्छ कांच कि उस पर सूर्य की किरणें गिरेगी और जिसको जहां जाना है अपने आप जाएगी। तुमको सोचना नहीं पड़ेगा, इसको सकाश दूं, उसको सकाश दूं, ये दुखी है, वो दुखी है, वो अतृप्त, वो असंतुष्ट, यहां डिस्टर्बेंस, वहां समस्या। आप ही सकाश जाएगी। केवल आत्मा को चमका दो, आत्मा को शुद्ध कर दो, इतना प्योर उसको बना दो कि हम बैठे और उसकी किरणें गिरे और अपने आप जाए जहां उसको जाना है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और कश्ती का रुख बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो सबसे पहली बात समय। मनसा सेवा में टाइम लिमिट नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, रात को, आधी रात को यदि अचानक नींद खुल जाए तो क्या करो? आधी रात को अचानक नींद खुल जाए तो सकाश दे दो और सो जाओ। क्या करो? सकाश दे दो, एक तरफ देख लेना और एक सकाश इधर उधर घुमा देना और फिर सो जाना। उसके बाद में मेहनत। वो जो सेवा है वाणी की और वो जो सेवा है कर्मना की, उसमें मेहनत है। ऐसा कोई है कि मैंने आज पावरफुल 1 घंटा योग किया, इतना थक गया हूं ना, क्या कहेंगे फिर? आज मैंने 2 घंटा इतना शक्तिशाली योग किया, इतनी थकान हो गई। कोई कहते हैं माताएं जैसे योग करने बैठते हैं इतना पावरफुल योग लगता है, पर बाद में माथा भारी हो जाता है, उसकी कोई दवाई दो। पोस्ट योगा हेडेक, योग करने के बाद का सिर दर्द। योग मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना। शुभ भावनाएं बहुत हल्की होती है, वजन नहीं है। वजन तो किसका है? कुभावना का है, दुर्भाव का है, विकारों का बहुत वजन है, निगेटिव का बहुत वजन है। शुद्ध संकल्पों का कोई वजन नहीं है। किसी को हमने बहुत दुआएं दी तो मन भारी होता है या हल्का? हल्का। चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका तो महाभला। तो दूसरा मेहनत नहीं। तीसरा पैसा, धन, संपत्ति की आवश्यकता नहीं है मनसा सेवा में। बाकी वाचा सेवा में धन लगता है, अरेंजमेंट्स, माइक और भी बहुत सारी चीजें। कर्मना सेवा में तो लगता ही लगता है, परंतु मनसा सेवा में कोई खर्चा है? बिना खर्चा लास्ट संडे की मुरली, शांति की शक्ति, बिना खर्चा उस पार चले जाते हो। इस सेवा को बढ़ाना है। परंतु मनसा सेवा कर भी हो सकता है कि जिसने हर प्रकार की सेवा की है, छोटे से छोटा सेवा, झाड़ू लगाने से लेकर तो कर्मना की सेवा, वाचा सेवा, हर प्रकार की जिसने सेवा की है, वही इतने परिपक्व होते हैं कि मन से सेवा कर सकते हैं। कोई कहे कि मुझे तो बाकी सेवा मत दो, हम खाली मनसा सेवा करेंगे, नहीं होगी। मनसा सेवा कर भी हो सकता है जिसने ददीची मिसल हड्डियां दी है, यहां पर वही कर सकते हैं। स्टेप्स है कर्मना, वाचा, और जिन्होंने वाचा भी बहुत की है और वाचा सेवा करने के लिए तो चिंतन चलता रहे। ज्ञान तुमको मिला है तो विचार सागर मंथन
चलता रहे। उन लोगों का विचार सागर मंथन नहीं चलता, तुम्हारा चलता रहे। इतना श्रेष्ठ ज्ञान, इतना महान ज्ञान यदि हमको मिला है और रोज भगवान के ऐसे ऐसे महावाक्य उसमें आते हैं और हम यदि उसका चिंतन नहीं कर रहे और मनन नहीं कर रहे, अपराध है। कल की अव्यक्त वाणी, जैसे तुम पवित्रता के लिए कहते हो कि कुछ भी हो जाए पवित्रता नहीं छोड़ेंगे, उसी तरह समस्या स्वरूप बनना भी पाप है। ज्ञान के अंदर ही ज्ञान का उदाहरण दिया है। एक होता है भक्ति मार्ग का उदाहरण, परंतु ज्ञान के अंदर ही ज्ञान का उदाहरण, प्यूरिटी के लिए। जहां पाप है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां पाप नहीं। ये पाप की परिभाषा। इसके लिए मन को शक्तिशाली बनाना है। मन को तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हे मेरे मन, शिव संकल्प कर, श्रेष्ठ संकल्प कर, पावरफुल संकल्प कर, और उसके लिए मौन चाहिए, और उसके लिए एकांत चाहिए, और उसके लिए गहरा चिंतन चाहिए। ये बड़ी नाजुक बातें हैं, सयानप समझाने के लिए और समझने के लिए प्रश्न है ना आज। बड़ा विजडम चाहिए, बातें बहुत नाजुक है। तो पहला बताया टाइम नहीं लग चाहिए, दूसरा बताया मेहनत, तीसरा बताया धन, चौथा स्थान। अगर किसी को एक ही स्थान पर बैठकर योग करने की आदत है और उस दिन कोई दूसरा वहां बैठ गया तो पहले उसकी क्लास होगी। क्या तुमको पता नहीं ये मेरी जगह है? मनसा सेवा के लिए किसी भी स्थान की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते, यदि गाड़ी से जा रहे और ट्रैफिक में फंस गए तो क्या करेंगे? मनसा सेवा किसकी? आसपास की आत्माओं की। बड़े दुखी है ड्राइवर और उनके साथ बैठे हुए यात्री। ये सबसे अच्छा काम है। ट्रैफिक के बीच में फंस गए तो क्या करना है? मनसा सेवा। हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे हैं किसी तो मनसा सेवा। हॉस्टल के पास से गुजर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, क्या भरा है उनकी बुद्धि में? मनसा सेवा। आत्माएं दुखी है, प्यासी है, अतृप्त है, विकारों में फंसी है, विकारों के गर्त में फंसी है, चिल्लाती है, पुकारती है। सेवा करनी है उनकी। एक अव्यक्त संदेश है 17 अगस्त 1990, गुलजार दादी। बाबा ने कहा है नुमाशाम के योग के लिए, नुमाशाम का योग मिस नहीं करना है। नुमाशाम का जो योग है, तुम्हारे भक्त तुम्हारा आह्वान करते हैं, घंटियां बजाते हैं मंदिरों में, उस समय उन्हें साक्षात्कार तुम्हें कराना है। बाप के साथ तुम्हारा भी आह्वान करते हैं। कल की अव्यक्त वाणी कोई घर में करते हैं, कोई मंदिर में जाते, कोई तीर्थ स्थान में जाते। कोई घर में करते, कोई मंदिर अर्थात सेवा केंद्र, तीर्थ स्थान अर्थात मधुबन। तो मनसा सेवा को बढ़ाना है। जो स्वयं समस्या स्वरूप है वो संसार को समाधान स्वरूप क्या करेगा? समस्या स्वरूप होना ये बाल अवस्था है, कल की अव्यक्त वाणी। समाधान स्वरूप होना ये युवा अवस्था है। महावीर होना, चक्रवर्ती होना, माया जीत होना, प्रकृति जीत होना, ये युवा अवस्था है। तुम्हें तो वानप्रस्थी बनना है। तो धन, स्थान, उसके बाद में पांचवा हदे। उस सेवा में हद है, इस सेवा में कोई हदें नहीं है, बेहद है, अनलिमिटेड। किसी भी प्रकार की कोई भी हद नहीं है। अगर कोई चाहे कि मैं दिन रात सकाश दूं तो दिन रात दे सकता है बिना थके। उस सेवा में बहुत सारी हदें हैं। उसके बाद उस सेवा में ऊर्जा व्यय होती है, इस सेवा में ऊर्जा बढ़ती है।
क्योंकि उसमें बोलने में भी तो ऊर्जा जाती है। चाहे कितना भी अच्छा कोई बोले, पर ऊर्जा तो जा रही है। वो अलग बात है कि क्योंकि श्रेष्ठ कार्य, महान निस्वार्थ भाव है, तो शक्तियां जमा भी होगी, परंतु शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो ऊर्जा तो जा रही है। और मनसा सेवा ऐसी है कि जिसमें नो एनर्जी कंजम्पशन। किसी को हमने दुआएं दी तो क्या हम ये कहेंगे अब मेरी शक्ति कम हो गई? किसी के प्रति हमने शुभ भावनाएं रखी तो क्या हम ये कहेंगे मेरी पावर कम हो गई? नहीं। तो ऊर्जा। उसके बाद में 7वां, उस सेवा में स्पर्धा है, कंपटीशन। हमारा सेंटर बड़ा, तुम्हारा सेंटर छोटा, हमारा डेकोरेशन अच्छा, तुम्हारा कम, हम भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे, तुमने भी किया, उससे बड़ा हम करेंगे। उसमें क्या है? कंपटीशन है, स्पर्धा है थोड़ी बहुत। मनसा सेवा में स्पर्धा है क्या? कोई स्पर्धा नहीं। और स्पर्धा हो तो बहुत ही अच्छा, स्पर्धा हो तो बहुत ही अच्छा। तुमने 1 घंटा सकाश दी, हम 2 घंटा देंगे। बाबा के यज्ञ में आज की तारीख में बाबा को स्थूल सेवाधारियों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी सूक्ष्म। रोटी में 10 माताओं को बुलाओ तो 25 आ जाएगी। स्थूल सेवाधारियों की कमी नहीं है। कमी किसकी है? सूक्ष्म सेवाधारियों की, जो मनसा सेवा करे, जिनका मन समर्थ है, शक्तिशाली है, तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, जिनका मन शिव संकल्प करता है। क्योंकि अगर हम देखें सारे दिन भर मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार के संकल्प है, जरूर आत्माओं के प्रति निगेटिव चलता है, व्यर्थ चलता है। सुबह बहुत पावरफुल, मुरली के समय पावरफुल, दिन भर में व्यर्थ देखना और सुनना, शाम को पावरफुल, रात को भी पावरफुल, पर दिन में व्यर्थ चलता है। उसके लिए चिंतन को बढ़ाना है, अध्ययन को बढ़ाना है, ज्ञान की चर्चा डेली होनी चाहिए। हमारे मुख से मुरली के शब्द निकलने चाहिए। साकार मुरली जो चलती है सुबह, उसके शब्द हमारे मुख से निकलने चाहिए। तो ज्ञान के नए संस्कार बनेंगे, क्रिएट होंगे। तो ये 7 बातें। उसके बाद मनसा सेवा में किसी की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। स्थूल सेवा में परमिशन चाहिए। बाबा ने कहा ये एरिया वो एरिया, ऐसा नहीं कि उसके एरिया में चले जाओ और उसके डिपार्टमेंट में घुसकर घुसपैठ, वैसी सेवा नहीं करनी। परंतु मनसा सेवा में किसी की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं, भगवान ने परमिशन दे दी है। जितनी चाहो उतनी मनसा सेवा करो। शुभ संकल्प में स्थित होना, श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना और आत्माओं को दुआएं देना, उन सभी आत्माओं को, चाहे हमारे साथ वो कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेरे ही जन्म जन्म का हिसाब है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। ये मेरे अपने कर्म भोग है, मेरे अपने कर्म बंधन है, और मुझे उसका विरोध कर कर, प्रतिकार कर कर, टिट फॉर टैट, रिवेंज, बदला, इन भावनाओं को रखकर उस हिसाब को और बढ़ाना नहीं है। एक भाई कहता है जितनों को दुख देना है जल्दी आ जाओ, मेरे हिसाब मुझे चुकतू करने हैं। जितनों को गालियां देना है आ जाओ। आज की मुरली में ना झगड़ा करने से पहले क्या करते? गाली देते हैं। आ जाओ, ताकि हिसाब क्या हो जाए? चुकतू हो जाए ना, हम थोड़े हल्के हो जाए, क्योंकि हमने बहुत सताया है। किसको? ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को, क्योंकि वही हमारे साथ रही है जन्म जन्म। एक प्रश्न याद आ रहा है, जीसस क्राइस्ट को सूली किसने चढ़ाई? सूली पर किसने चढ़ाया? कोई चिंतन इसके ऊपर। जीसस क्राइस्ट को सूली पर किसने चढ़ाया? वो जब आया ऊपर से तो नीचे कौन सी आत्माएं थी? क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं तो बाद में आई, पर पहले कौन सी आत्माएं थी? वही जो ब्राह्मण कुल की थी, ऊपर सतयुग त्रेता से उतरकर नीचे उतरी थी। हम
कौन थे नीचे? हम ही बैठे थे वहां पर, जो वाम मार्ग में जा रहे थे, और ये कोई आके पवित्रता का स्थापन कर रहा है। इसकी इतनी हिम्मत। ये चिंतन का विषय है, सोचना। तो किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में मनसा सेवा में किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। या चाहिए मुझे मनसा सेवा के लिए अच्छा वाला माइक चाहिए क्या? किसी माइक की आवश्यकता नहीं है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं, किसी रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं, किसी गीत की आवश्यकता नहीं, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कहीं पर भी की जा सकती है। इसलिए बाबा ने जो 2 शब्द कहे, हर समय और हर आत्मा की, बहुत ऊंची बात कह दी है। हर समय हमारे मन से निरंतर किरणें निकलती रहे, जो भी मिल रहा है इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हर एक का कल्याण हो। ऐसे शुभ संकल्प मेरे मन में उत्पन्न हो। तो साधन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में किसी स्किल की आवश्यकता नहीं है। कोई हुनर, बोलने के लिए थोड़ा हुनर चाहिए होगा, वो थोड़ा प्रैक्टिस विक्टिस करेगा। कर्मना सेवा के लिए जिस डिपार्टमेंट में जो सेवा है, कुछ समय तो उसको टाइम देना पड़ेगा, तब वो स्किल आएगी। बाकी मनसा सेवा के लिए जो स्किल चाहिए वो इस तरह की स्किल नहीं चाहिए। उसमें तो एक ही स्किल है, शुभ सोचना, हर एक के लिए अच्छा ही सोचना, शक्तिशाली सोचना। जो भी मेरे संपर्क में आएगा, सुबह कहा, सुबह क्या बनना है? मास्टर ब्रह्मा। पावरफुल संकल्प सुबह सोचना और फिर सारे दिन भर उनकी मास्टर विष्णु बनकर पालना करना, रात में चेकिंग करना मास्टर शंकर बनकर। इतना सब होने के बाद में कौन सा निगेटिव आया और कौन सा व्यर्थ आया, किसके लिए मन में बदला, घृणा, नफरत, ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उसको नष्ट करना और फिर सो जाना। और सुबह सुबह फिर ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे, ब्राह्मण से ब्राह्मण पधारे, एकदम तरोताजा, फ्रेश। पिछले दिन का आज के दिन पर कोई प्रभाव ना हो। किसी ने कल हमारे साथ कुछ किया, जो भी किया वो हिसाब था, कल गया, फुल स्टॉप, 3 बिंदी। खजाने जमा करने की विधि, नीचे शांतिवन में मुरली चली अभी अभी, 3 बिंदी लगाओ। प्राप्ति संबंध को याद करो। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड तुम हो। उसके बाद में मनसा सेवा के लिए किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं है। स्थूल सेवा के लिए किसी व्यक्ति का आधार जरूरी हो सकता है, सहयोग जरूरी हो सकता है, परंतु मनसा में किसी के भी आधार की आवश्यकता नहीं है। अगली पॉइंट, मनसा सेवा में किसी चांस की आवश्यकता नहीं। जैसे वाणी के लिए हमको चांस मिलेगा तो हम बोलेंगे, स्थूल सेवा करने के लिए हमको चांस दिया जाएगा तो हम करेंगे। पर मनसा सेवा के लिए ऐसा कोई कह सकता है कि मुझे चांस नहीं मिला? हर एक के पास चांस है और बहुत चांस है, दिन भर होती रहे। बाबा ने कहा है तीनों सेवा एक साथ करो। जब कर्मना सेवा कर रहे हो, वाणी से सेवा कर रहे हो, मनसा से उस आत्मा के लिए सकाश जा रही है। भोजन परोस रहे हैं, जो आत्मा सामने आ रही है उसको साथ साथ सकाश जा रही है। जो सेवा क्षेत्र है, जो भी डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहा है, वहां पर हर एक के लिए शुभ भावना। वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, पावरफुल बनाना, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना। आज यज्ञ में बाबा को यही सेवा चाहिए, वायुमंडल शक्तिशाली बन जाए, कि जो उस वायुमंडल में अगर कोई कमजोर आत्मा भी आ जाए वो भी पावरफुल बन जाए। ऐसे संकल्प हमको क्रिएट करने हैं। इसके लिए मुरली का गहरा अध्ययन, चिंतन, मनन, चर्चा दिन भर होता रहे, और जब जब समय मिले तब तब होता रहे। और जो भी दादियों की, वरिष्ठ भाइयों बहनों की क्लासेस बीच बीच में सुनते रहना। कुछ अच्छी बातें आती है तो नोट करके रखना, फिर वो पेपर, वो कागज को पढ़ते रहना, पॉइंट्स
बाबा ने कहा है ना, अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं होशियार क्या करते, रिवाइज करते रहते हैं। सब थोड़ी ना याद रहता है, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, उसको रिवाइज करते जाना है, रिवाइज करते जाना है, रोज रिवाइज करते जाना है। तो आधार। उसके बाद में मनसा सेवा में किसी ऑफर की आवश्यकता नहीं है कि कोई हमको ऑफर करे। एक तो बताया परमिशन, एक है ऑफर। ऑफर भगवान दे रहा है, कर रहा है और निरंतर कर रहा है। तो ये सेवा निरंतर होती रहे। समय है, बैठना, वेट कर रहे, यहां से शांतिवन जा रहे, यहां से पांडववन जा रहे, गाड़ी में बैठे हुए 10 मिनट का टाइम है। क्या करेंगे उस 10 मिनट में? सकाश भी देंगे और ज्ञान का चिंतन भी करेंगे। सोचना आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, कौन सी ऐसी बात थी जो एकदम नई थी, कौन सी ऐसी बात थी जो एकदम दिल को छू जाने वाली थी, जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं थी। वो कौन सी नई पॉइंट थी? एक पॉइंट लेना और उसका चिंतन करना। मनन करना, उसका विस्तार करना। बाबा ने कहा है ज्ञान अर्थात सार का विस्तार करना और योग अर्थात विस्तार का सार कर देना। तो मनसा सेवा में किसी भी ऑफर की आवश्यकता नहीं है। मनसा सेवा अपने आप में स्वयंभू सेवा है, शक्तिशाली सेवा है, इतनी पावरफुल सेवा है कि जो वो सेवा करेगा वो खुद भी शक्तिशाली बन जाता है। सकाश देते देते ही पावर अंदर आने लगती है और सकाश की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। और इसके लिए और एक अभ्यास है, परम धाम में लंबा समय टिकने का अभ्यास। उसके लिए एक ड्रिल आपको दे रहे हैं जिसकी आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। शिव बाबा के 7 स्वरूप देखने हैं परम धाम में, क्योंकि परम धाम में लंबा समय टिकना है तो क्या करें वहां पर? सबसे पहला उसको ज्योति बिंदु देखना। मैं भी ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु, इसमें थोड़ा समय स्थित हो जाना। और हो सकता है ऐसा भी कर सकते हैं, ये 7 स्वरूप 7 दिन करना, एक दिन केवल ज्योति बिंदु। उसके बाद में दूसरा स्वरूप वो बीज है। क्या है वो? चैतन्य बीज है। ऊर्ध्वमूलम मदश्याकम अश्वत्थाम प्राहुरेवयम। हे अर्जुन, ये झाड़ उल्टा वृक्ष है, कल्प वृक्ष। उसका बीज ऊपर है, तना नीचे है। उसको किस रूप में देखना? बीज रूप में देखना, लिविंग सीड। तीसरा, उसको महाज्योति के रूप में देखना। शिव बाबा कौन है परम धाम में? महाज्योति है। मैं ज्योति हूं। उसकी किरणें आ रही है या उससे मैं मिल जा रही हूं, एक हो रही हूं उसके साथ। उसके बाद में वो एक सितारा है। बाबा हमेशा मुरली में कहते तुम भी स्टार, मैं भी स्टार। उसको स्टार के रूप में देखना है परम धाम में। ये ड्रिल केवल हम परम धाम के लिए बता रहे, सूक्ष्म वतन या स्थूल वतन के लिए नहीं, केवल परम धाम, कि वहां मैं भी सितारा हूं और वो भी सितारा है। संपूर्ण एकाग्रता और कोई संकल्प नहीं, बस एक संकल्प में स्थित, और उसकी पूरी किरणें मुझ में आ रही है या मैं उसमें समा जा रहा हूं। ये चौथा। पांचवा, वो सूर्य है। क्योंकि मन जो है वो इस स्थूल वतन की भाषा समझता है, वो अव्यक्त भाषा नहीं समझता है। उसको चित्र चाहिए विजुअलाइजेशन के लिए, समझने के लिए। तो उसको किस रूप में देखना है? सितारे के रूप में देखना है, सूर्य के रूप में देखना है। छठवा, वो सागर है। शिव बाबा कौन है? सिंधु है। उस सागर को विजुलाइज करना, जैसे मैं आत्मा उस सागर में डूबती जा रही हूं। इसकी एक एक परतें है, जैसे ज्ञान का सागर है, मैं अंदर 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 जा रही हूं। और 7वां स्वरूप शिव बाबा पहाड़ है। कौन सा पहाड़? स्वीट का पहाड़। और मैं कौन हूं? चींटी। क्या करने निकल पड़ी हूं? खा जाऊंगी पूरा, हप करने। तो ये 7 रूप, और इसमें टाइम बढ़ाते जाना है, 5 मिनट, 10 मिनट केवल परम धाम में।
हो सके तो एक ही स्वरूप ले लेना कि वो बिंदी और मैं बिंदी, वो स्टार तो मैं स्टार, वो बीज तो मैं बीज, वो ज्योति तो मैं ज्योति, वो सागर तो मैं उसमें डूब रही हूं, वो सूर्य तो उसका प्रकाश मुझ में आ रहा है, और वो पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है? वो स्वीट का पहाड़ है। उस स्वीट के पहाड़ को मैं अपने अंदर समा रही हूं, अपने अंदर धारण कर रही हूं। तो मनसा सेवा अर्थात ये सारी जो बातें बताई मनसा सेवा की, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने योग का और मनसा सेवा का चार्ट बढ़ाना है। उसके लिए दो धारणाएं, एक तो अमृत वेला शक्तिशाली हो ही हो, पर नुमा शाम का जो योग है 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30, इस समय में यदि सेवा नहीं है तो सब कुछ छोड़कर संगठित योग करने बैठ जाना है। ये मिस ना हो, इस नियम को पक्का कर देना है। नुमा शाम का योग जो कहा अव्यक्त संदेश बाबा का, कि जिसमें बाबा ने कहा भक्त तो उस समय आरती कर रहे हैं मंदिरों में, तुम इष्ट देव हो, उनको सकाश दो, उनको किरणें दो, उनकी संभाल करो। खुद कब तक अपने ही समस्याओं में डूबे रहोगे? ये बाल स्वरूप है, अभी युवा बनना है। मायाजीत शक्तिशाली। तो मनसा सेवा की ये कुछ बातें थी, और एक धारणा ज्ञान के चिंतन और मुरली से शक्तिशाली पॉइंट्स निकालनी है। क्या करना है? मुरली से पावरफुल पॉइंट्स निकाल के अलग से रखना, कई बार पढ़ना दिन भर में, तब तक जब तक कि वो याद ना हो जाए। हमारे अंदर वो पॉइंट ऐसी घुल जाए कि हमारे विचार और मुरली एक हो जाए, और फिर एक ऐसी अवस्था कि फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं, जो जो पढ़ रहे हैं हम अंदर सीधा जा रहा है। और उसमें एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्यूरिटी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्यूरिटी का यदि खंडन हो रहा है जीवन में, तो यह ज्ञान कभी भी धारण नहीं होगा। और आज के युग में जो साधन है वो बहुत बड़ा एक माध्यम है ब्रह्मचर्य के खंडन का। ब्रह्मचर्य में असीम ऊर्जा है। ब्रह्मचारी की बुद्धि मेधावी होती है, स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति स्ट्रांग बनती जाती है। ये सारी पावर केवल और केवल ब्रह्मचर्य में। अगर धारणा शक्ति को बढ़ाना है तो इस प्यूरिटी की पावर को अपने अंदर बढ़ाते जाना है। अच्छा, ओम शांति। येनेदम् भूतम् भुवनम् भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् येन यज्ञस्त्राजते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माणि प्रचरन्ति धीरा यतो वाचा मनसा चारुजन्ति यत्संवितम् मनः सञ्चरन्ति तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वम् यत्क्षमन्तम् प्रजानान् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतम् प्रजासु यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुषारथिरश्वानि वयम् मनुष्याम् मे